नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का देवघर दौरा कल। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना और जसीडीह में इफ्को नैनो यूरिया खाद कारखाना की रखेंगे आधारशिला। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विधेयक 2022 को दी स्वीकृति। जनजातीय समुदाय के कृषकों का विशेष ध्यान रखते हुए शुल्क निर्धारण का दिया सुझाव। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से होगा शुरू। 1 से 5 मार्च के बीच सरकार पेश कर सकती है अपना चौथा बजट। रामगढ़ उपचुनाव के लिए एनडीए ने सुनीता चौधरी को बनाया अपना प्रत्याशी। आजसू ने पार्टी कार्यालय में की घोषणा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की आशा किरण बारला ने 1500 मीटर दौड़ में झारखंड को दिलाया पहला स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक तकरीबन 11 बजे वो मंदिर पहुंचेंगे। इसकी तैयारी मंदिर प्रशासन ने कर ली है। गृह मंत्री के कार्यक्रम और सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए आम भक्तों के लिए बाबा मंदिर में प्रवेश पर सुबह 8 बजे से रोक लगा दी जाएगी। उनके मंदिर से निकलते ही आम भक्तों को पूजा अर्चना की सुविधा बहाल कर दी जाएगी। जिला प्रशासन ने आमजन से प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। उपायुक्त मंजुनाथ भंजयंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के पूजा अर्चना कार्यक्रम के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए पुनः सामान्य रूप से मंदिर में प्रवेश शुरू हो जाएगा। इस दरमियान श्रद्धालु मानसरोवर के निकट नेहरू पार्क प्रवेश द्वार से होकर क्यू कॉम्प्लेक्स में दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं। देवघर में गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। देवघर एयरपोर्ट और मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अमित शाह मंदिर में पूजा करने के बाद जसीडीह में फर्टिलाइजर कंपनी की आधारशिला रखेंगे। उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृष्ण गुरु के कार्यों से हम सभी को देश के कल्याण के लिए समर्पण भाव से काम करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विश्वास के उद्देश्य के साथ देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम के बरपेटा में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के केंद्रीय बजट में की गई नई घोषणाओं से असम और पूर्वोत्तर को बहुत लाभ होगा। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि एमवी गंगा विलास नदी क्रूज के माध्यम से असम की संस्कृति और विरासत आगे बढ़ेगी। गंगा विलास क्रूज दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है। इस पर बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी सफर कर रहे हैं। बनारस से बिहार में पटना, बक्सर, मुंगेर होते हुए ये क्रूज बंगाल में कोलकाता से आगे तक की यात्रा करने हुए बांग्लादेश पहुंच चुका है। कुछ समय बाद ये क्रूज असम पहुंचने वाला है। इसमें सवार पर्यटक इन जगहों की नदियों के जरिए विस्तार से जान रहे हैं, वहां की संस्कृति को जी रहे हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आज 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेले की शुरुआत की गई। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने ग्रामीण युवाओं को गांव और कृषि कार्य से जोड़े रखने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के आर्थिक उन्नयन से ही देश खुशहाल होगा। श्री आलम ने कहा कि राज्य सरकार की पहल से राज्य के लाखों किसानों का कृषि ऋण माफ हुआ है तथा बुआई के समय से 1 माह पूर्व ही प्रखंड और पंचायतों में बीज पहुंच रहे हैं। मेला में लगभग 150 स्टॉल पर कृषि, पशुपालन, वानिकी, बागवानी, मत्स्य पालन, दुग्ध प्रौद्योगिकी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि यंत्रीकरण, कृषि स्टार्टअप, कुटीर उद्योग आदि से संबंधित आधुनिक प्रौद्योगिकी सेवाओं एवं उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। लोहरदगा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र बहादुर पाल के कक्ष में आज बैंकों के ऋण समाधान के लिए जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत लगाने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। राज्यपाल रमेश बैस ने आज झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक 2022 पर अपनी स्वीकृति दे दी है। इस विधेयक के द्वारा अब राज्य की आकस्मिक निधि से निकासी की राशि 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए तक कर दी गई है।
राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 को भी स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही राज्यपाल ने कई सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने बाजार शुल्क के दर निर्धारण में राज्य के ग्रामीण तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय के कृषकों का विशेष ध्यान रखते हुए शुल्क का निर्धारण करने का सुझाव दिया। साथ ही कहा कि जिन वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाना प्रस्तावित है उसमें भी छोटे और कमजोर वर्ग से आने वाले कृषकों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाए तथा राज्य स्तर पर गठित कृषि विपणन परिषद में हित साधकों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सहभागी किया जाए। रांची स्थित राजभवन उद्यान का भ्रमण और परिदर्शन आज 17,405 लोगों ने किया। पिछले 4 दिनों में 32,337 लोगों ने राजभवन भ्रमण किया। जैसा कि आपको मालूम हो, राज्यपाल रमेश बैस के निर्देश पर राजभवन उद्यान को 31 जनवरी से 7 फरवरी तक आम लोगों के लिए खोला गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होने वाला है। ये सत्र 27 फरवरी से 24 मार्च तक चलेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 1 मार्च से 5 मार्च के बीच हेमंत सरकार अपना चौथा बजट पेश करेगी। बजट सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्रालय ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 8 फरवरी को होने वाले कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र आहूत करने को लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा। इस बजट में ग्रामीण और गरीबों पर विशेष तौर पर ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। सरकार ने दावा किया है कि बजट झारखंड के गांव, गरीब और किसानों को देखते हुए पेश किया जाए। रामगढ़ उपचुनाव के लिए एनडीए ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। एनडीए ने सुनीता चौधरी को रामगढ़ उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। सुनीता आजसू के वरिष्ठ नेता और गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी हैं। सुनीता के नाम पर सहमति के बाद इसकी घोषणा आजसू कार्यालय में की गई। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत और संसदीय बोर्ड के सदस्य डोमन पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में सुनीता चौधरी के नाम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सुनीता चौधरी 4 फरवरी को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। आशा किरण बारला ने 1500 मीटर में झारखंड को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। उनकी इस उपलब्धि पर राज्य की खेल निदेशक सरोजिनी लकड़ा ने आशा किरण बारला सहित प्रशिक्षक एवं अन्य लोगों को बधाई दी। पलामू के पाटन में 17 जनवरी को हुए लूटकांड का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूटा हुआ मोबाइल फोन, सिम कार्ड, घटना में इस्तेमाल 2 बाइक, हथियार आदि बरामद किए गए हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। गढ़वा नगर उटारी राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर गुरुवार को हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल राहुल दास को आसपास के लोगों के सहयोग से सदर अस्पताल गढ़वा में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हजारीबाग में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के 100% आच्छादन के लिए 1 फरवरी से 15 फरवरी तक सभी पंचायतों में शिविर का आयोजन किया गया। हजारीबाग में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन संबंधी हर छोटी बड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए आपूर्ति विभाग ने व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा उपायुक्त नैन्सी सहाय ने की। उपायुक्त ने कहा कि नंबर जारी करने के बाद लोगों को इस सेवा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हेल्पलाइन नंबर 9065846568 पर घर बैठे शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। सरायकेला के विद्युत अवर प्रमंडल में विद्युत विभाग के जीएम श्रवण कुमार ने आज ऊर्जा मित्रों के साथ एक बैठक कर क्षेत्र में बिजली चोरी पर रोक लगाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने उपभोक्ताओं को जागरूक करते हुए विभाग द्वारा राजस्व बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों की भी जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का देवघर दौरा कल। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना और जसीडीह में इफ्को नैनो यूरिया खाद कारखाना की रखेंगे आधारशिला। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विधेयक 2022 को दी स्वीकृति। जनजातीय समुदाय के कृषकों का विशेष ध्यान रखते हुए शुल्क निर्धारण का दिया सुझाव। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से होगा शुरू। 1 से 5 मार्च के बीच सरकार पेश कर सकती है अपना चौथा बजट।
रामगढ़ उपचुनाव के लिए एनडीए ने सुनीता चौधरी को बनाया अपना प्रत्याशी। आज सुने पार्टी कार्यालय में की घोषणा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की आशा किरण बारला ने 1500 मीटर दौड़ में झारखंड को दिलाया पहला स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।